पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था चमकपुर। वहां एक दर्जी रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू दर्जी निहायत मेहनती मगर थोड़ा सा बेवकूफ था। वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता था। इसकी दुकान पीपल के दरख्त के नीचे थी और बाहर एक तख्ती लगी थी। चिंटू मास्टर, हर किस्म की सिलाई का माहिर। मगर गांव वाले चुपके चुपके इसे कहते थे चिंटू बेवकूफ। चिंटू सारा दिन मशीन चलाता, गाता और कभी गाहक की बात पूरी सुने बगैर ही कपड़ा काट देता। एक दिन गांव का रईस मालिक शेर खान अपनी बेटे की शादी के लिए आया। इसने कहा, एक शेरवानी बनाओ, लाल रंग, लंबे आस्तीन, सुनहरी बटन, चुस्त फिटिंग। चिंटू ने सर हिलाया, लेकिन इसका ध्यान अपनी बिनल के बच्चे को दूध पिलाते हुए सोचों में गुम था। 3 दिन बाद शेर खान आया तो जो शेरवानी मिली वो बगैर आस्तीन के, बगैर बटन के और इतनी ढीली के वो इसमें 2 बार गुम हो जाए। ये क्या मजाक है, वो चीखा। चिंटू ने खुश होकर कहा, सर जी, ये नया स्टाइल है, कायली और हुआदार शेरवानी। शेर खान गुस्से में दुकान से निकल गया। चिंटू ने परवाह ना की। वो गुनगुनाता रहा और अगला आर्डर लेने लगा। फिर आया स्कूल मास्टर मौलवी खिजरदीन। इसने सफेद कपड़ा दिया और कहा, सादा सफेद कमीज बनाना है, बगैर किसी नक्श ओ निगार के, यौम आज़ादी पर पहनूंगा। चिंटू ने वदा किया, मगर इस वक्त वो सोच रहा था कि गाय के गिले में घंटी कौन बांधेगा। जब मौलवी खिजर वापस आया तो कमीज नारंगी थी और इस पर सब सितारे कड़े हुए थे। ये क्या बनाया, वो गुस्से से बोले। मैंने सोचा थोड़ा रंग भरना चाहिए, चिंटू बोला। अब गांव में बात फैल गई। चिंटू से सिलाई मत करवाओ, वो कुछ ना कुछ बिगाड़ देता है। फिर आई गांव के नंबरदार की बेटी शबनम, जो अपनी शादी के लिए लाल जोड़ा सनवाना चाहती थी। चिंटू, ये मेरी जिंदगी का खास लिबास है, ध्यान से सुनो, लाल जोड़ा, चांदी की कड़ाई, फुंट कमर और नीचे खुला लहंगा। चिंटू ने सब सुना, मगर इस वक्त वो बालों को तक रहा था। 1 हफ्ते बाद जब शबनम वापस आई तो जो लहंगा इसे मिला वो सब्ज रंग का था। इस पर पीले हाथी बने थे और बॉर्डर पर चमकने वाले बल लगे थे। क्या ये मजाक है, शबनम ने चीख कर कहा। नहीं नहीं, सरप्राइज, ये शादी का नया स्टाइल है, चिंटू बोला। उसी रात गांव के बुजुर्गों ने मीटिंग बुलाई। ये लड़का फैशन का दुश्मन है, मौलवी खिजर ने कहा। मेरे बेटे को मस्खरा बना दिया, शेर खान बोला। सब ने मिलकर फैसला किया, चिंटू को सिलाई से रोक दिया जाए। अगली सुबह चिंटू दुकान पर आया तो बोर्ड पर लिखा था, चिंटू पर सिलाई करने की पाबंदी, गांव की पंचायत का हुक्म। चिंटू उदास होकर दुकान के बाहर बैठ गया। तभी एक गरीब चरवाहा नसरो वहां से गुजरा। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। चिंटू भाई, क्यों गमगीन हो, नसरो ने पूछा। चिंटू ने सारा माजरा बताया। नसरो हंसा, तुम बातें नहीं सुनते, लेकिन तेरे कपड़ों में मजा है, मेरे लिए कोई अजीब और गरीब लिबास सी दो। चिंटू की आंखें चमक उठीं। उसी रात इसने नसरो के लिए एक धोती सी, जिस पर रंगीन पैबंद लगे थे और कमीज पर एक बोलने वाला मोर कड़ा था। अगले दिन जब नसरो बाजार में आया तो सब लोग इस पर हंसने लगे। तभी इसकी कमीज से आवाज आई, हेलो हेलो। नसरो आया, सब होशियार हो जाओ। लोग हंस हंस कर लू पोट हो गए। फिर बच्चे, जवान, बूढ़े सब चिंटू के पास आने लगे। शेर वाली कमीज चाहिए, चमकदार फराक दो, घड़ियों वाली पतलून बना दो। चिंटू की बेवकूफ़ी अब नया फैशन बन चुकी थी। इसने अपनी दुकान का नाम रख दिया, बेवकूफ स्टाइल, दिल वालों के लिए कपड़े। अब सब उसी के पास आते। मालिक शेर खान, मौलवी खिजर, शबनम, सब ने नए आर्डर दिए। चिंटू वही रहा, पर अब वो गांव का सबसे पसंदीदा दर्जी था। इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर इंसान की बेवकूफ़ी में कोई ना कोई खूबी छपी होती है। जो सबकी हंसी का सबब बनता है वही एक दिन सबका फैशन बन सकता है।